हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका दुआ बरकात हो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैंने यूट्यूब चैनल अभी मैं देख रहा था, ठीक है, तो वहाँ से नंबर लिया है, ठीक है। हम्म। हाँ, वो आपको मतलब ये मेरा एक सवाल है, मतलब ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूजन में, बहुत हदीस मतलब देखा है, मतलब बहुत पढ़ा है, बहुत आलिम से पूछा है, ठीक है। हेलो, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप कौन बोल रहे हैं? नाम क्या है आपका? कहाँ से बोल जी रहे हैं? कुछ बताइए तो। जी। हाँ जी, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ और जिला गोपालगंज है, ठीक है। हाँ और बताइए। मेरे अब्बू का नाम लाल मोहम्मद है। नहीं नहीं, अब्बू जी। का नाम नहीं, आपका नाम पूछो बस। हाँ ठीक है, फिर जी। बताइए हाँ, क्या एक्चुअली सवाल है। देखिए। हाँ, और थोड़ा सवाल जोर है से बोलिए। एक्चुअली। हाँ हाँ जी जी, मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक बहस हो रहा था, ठीक है, एक आलिमा है, उनसे मैंने उनको बोला था, जैसे कि वो मतलब बोले थे जो इंसान मतलब जो मर जाता है, ठीक है, इंतकाल फरमा जाता है, वफात पा जाता है, तो उसके बाद उनके नाम पे कुरान पढ़ के बख्शना सही है कि नहीं है। वो तो मैंने बताया कि ये गलत है, सही नहीं है, शरीयत से साबित नहीं है, क्योंकि मरने के बाद 3 अमाल रह जाते हैं, सदका जारिया और जी, या फिर वो ऐसा ही जो वो सिखा के गया हो जिससे फायदा पहुंचे, और तीसरा है साले औलाद। तो उन्होंने जवाब किया कि सदका जारिया तो औलाद में भी आता है, तो पढ़ के बख्श सकते हैं। तो मैं उनको कैसे रिप्लाई दूं, क्या करूं? मैं इसलिए बहुत ढूंढ रहा था, तो आपका नंबर मिला। मैं इस पे थोड़ा आप रोशनी डाल सकते हैं तो बहुत भाई देखिए, मेहरबानी। भाई हम्म। एक हदीस आती है, ठीक है, जामे तिरमिजी में, और उसका हदीस का हाँ, नंबर है 1376। उसमें आता वन है थ्री कि सेवन सिक्स हाँ, उसमें आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान को मौत आ जाती है, मर जाता है, तो उसके जो अमाल का जो सिलसिला होता है वो बंद हो जाता है, सिवाय हाँ। 3 चीजों के। एक है हम्म। सदका जारिया, दूसरा है हम्म। वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाए, और तीसरा हम्म। है नेक औलाद जो उसके हम्म। लिए दुआ करे। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो अब ये 3 हदीस हैं। अब इसमें जो सवाल आता है वो ये आता है कि मतलब अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो मैयत को सवाब हम्म। पहुंचाने के लिए कुरान पढ़ना ये जायज है कि हम्म। नहीं है। तो इस हाँ पे जो हाँ। हमारे बरेलवी हैं और देवबंदी हैं, इनका मानना देवबंद भी ये है है। कि यहाँ कुरान का सवाब हाँ पहुंचता है। और जो हाँ। अहले सुन्नत अहले हदीस है उनका ये मानना है कि अगर उसकी जो हम्म। सगी औलाद है हम्म। नेक, वो हम्म। कुरान पढ़ेगी, हम्म। वो कोई भी नेकी करेगी, तो उनके माँ बाप हम्म। को उसका मेरे भाई सवाब जाएगा। लेकिन हम्म। औलाद के अलावा अगर, जैसे हम्म। आमतौर पे हमारे वहाँ माशरे में ये हम्म। आम है, किसी का इंतकाल हो जाए बस सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पारे पढ़ो हम्म। पारे पढ़ो। सारे पर बाजी और खाला पूरा। चाची मामी हाँ सब लोग हाँ। बैठ के खाली पारे पढ़ती हैं। तो वो हम्म। पारे पढ़ना, उसका मैयत को कोई सवाब मेरे भाई नहीं पहुंचता है। ठीक है। हम्म। हम्म। नमाज और कुरान ये ऐसी मेरे भाई इबादत है बदनी जो मैयत हम्म। को खुद अपनी जिंदगी में करनी थी। ठीक है। हम्म। मैयत जी। जब जिंदा थी तो खुद उसको नमाज पढ़ना था, खुद उसको रोजे वो रखना करना। था, खुद उसको ये कुरान बदनी। पढ़ना था, खुद हाँ, ये एक समझना ऐसी था। बदनी इबादत है। जी। कुरान मेरे भाई जिंदों के लिए आया है, मुर्दों के लिए नहीं। लेकिन तब भी जी। अगर उसकी नेक औलाद है तो हाँ देखिए, हाँ इंसान को उसकी जो कमाई होती है ना उसका पूरा उसको मतलब उसका मिलता है फायदा। ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ जो हाँ मतलब माँ बाप हैं, औलाद उसकी हाँ। एक एक हम्म। तरीके की कमाई है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। औलाद अगर उसकी नेक है, हम्म। नमाजी है, परहेजगार है, कुरान पढ़ती है, हम्म। सदका खैरात करती है, तो उसकी औलाद को भी सवाब मिलेगा और उसके माँ बाप को भी सवाब मिलेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि ये माँ बाप ने ऑटोमेटिक। उसको अच्छी हाँ। तालीम दी, आज उसके जी बच्चे जी नेक हैं। तो जी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि नेक औलाद जो तुम्हारे हाँ मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ करे। हाँ हाँ। जी तो जी। सगी औलाद अगर मेरे में कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका हम्म। सवाब उसके माँ बाप को जाएगा। बाकी कोई बाहर वाला, पड़ोसी, हम्म। खानदान वाले इकट्ठा होके एक एक पारा हम्म। पढ़ के मिठाई खा के अपने अपने घर चली जाए, हाँ उससे कोई हाँ, फायदा नहीं सही बात। पहुंचेगा। वो फायदा और नहीं। जी सबसे बड़ा जी जी। नमूना मेरे भाई ये सहाबा के पास हमारे पास क्या था। भाई हम्म। जो माल था, दौलत था, इक्का दुक्का सहाबा के पास था। बाकी हाँ। तमाम सहाबा के पास एक ही सबसे बड़ी दौलत थी, वो था कुरान। अल्लाह सुब्हानो तआला का कलाम, अल्लाह का कलाम। कुरान। हाँ। लेकिन उमर जी। रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद, इस दुनिया से हम्म। जाने के बाद, हम्म। उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला इब्न हम्म। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हम्म। कभी इकट्ठा होके सारे सहाबा को जमा करके नहीं कहा कि मेरे वालिद उमर के लिए सब लोग हम्म। कुरान पढ़ो,
और आज तो कुरान जी खानी होगी और जी उनको सवाब जी पहुंचाओ। जी नहीं, जी कभी ऐसा कोई बिल्कुल। सबूत ही नहीं मिलता। जी जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए होते हैं या फिर बता के गए होते हैं। तो हम्म। ये बिदअत है ना, सीधा खुराफात है ये। तो यही चीज है, देखिए, अगर आप मैं सोचा इसको क्लियर कर दूं। खुलेआम कह देंगे बिदअत है, तो सामने वाला कह देगा यार ये देखो, ये जो वहाबड़े हम्म। होते हैं ये हर बात पे खाली शिर्क 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 और बिदअत बिदअत बिदअत। बताओ, हाँ 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 कुरान पढ़ने को बिदअत कह रहे हैं, तौबा तौबा, कितने बड़े गंदे अकीदे के हैं ये लोग, ये वो हाँ वाला डमा। हाँ तो उनको समझाइए हाँ प्यार से कि भाई देखिए, कुरान पढ़ने को हाँ। हम नहीं मना कर रहे हैं। जब आपके हम्म। पास टाइम हो, उठते बैठते तब पढ़े। सोते जागते खाते पीते जितना टाइम आपको मिला, आप खूब कुरान पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हाँ। मुश्किल नहीं है। हम कुरान ओके। पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो ये अमल कर रहे हैं, ये किसी ये दूसरे खुराफात है। कौम की मेरे भाई इख्तियार हो जाती मुशाबियत। हम्म। जी एक जी। हदीस आती अच्छा। है अबू दाऊद में, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वो हदीस थोड़ी इस तरह है कि वान अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हम्म तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अबू दाऊद हदीस हम्म नंबर 4031। उसमें हम्म आता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हम्म किसी दूसरे कौम की धार्मिक देखा हम्म देखी इख्तियार की, मुशाबियत इख्तियार की, तो वो उन्हीं में हम्म से हो जाएगा। तो आज हम्म जैसे मेरे भाई, अगर किसी नॉन हम्म मुस्लिम का, अगर भाई वो मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो लोग मेरे भाई जमा होते हैं, कथा करते हैं, ठीक है। हम्म हम्म। पंडित को मतलब जी। भाई वो बुलाया जाता है, ब्राह्मण को उनको खाना खिलाया जाता है, ताकि जो उनकी जो हम्म आत्मा है उनको शांति मिले, ठीक। हम्म तो हम्म इसी तरीके से मेरे भाई देखा देखी हम्म जो पहले के लोग थे उन्होंने इख्तियार कर ली कि हमारे वहां भी कोई मरेगा तो चलो कथा हम नहीं करेंगे भाई, हम कुरान खानी हम्म करेंगे। तो हम्म। ये उनकी मुशाबियत इख्तियार हो रही है। हाँ, एक्चुअल में ये क्योंकि देखिए, मैं भी पहले ऐसा ही कुछ था, मतलब ऐसे ही कुछ समझता नहीं था, मतलब तो मेरे अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे को समझाया, फिर मैं सही धीरे धीरे मैं मतलब 9th में समझा पढ़ा, क्योंकि मैं किसी की बात को नहीं मानता। क्योंकि पहले सबसे अव्वल चीज है इल्म। पहले इल्म अगर मिले, अब अगर आपको अल्लाह ने आपके नवाजा है। अब्बू ने आपको अच्छी तालीम दी है और आपके वालिद हाँ साहब का इंतकाल हो जाता है, तो आप उनकी सगी हाँ औलाद हैं। अब आप जो हाँ नेकी करेंगे, आप हाँ, जो वो दुआएं ऑटोमेटिक। करेंगे, वो सब हाँ आपके हाँ, वालिदैन को जाएगा। लेकिन अब पड़ोसी का जाएगा। बच्चा आपके अब्बा हाँ के लिए कुरान पढ़ के जबरदस्ती मतलब वो हाँ, वो पहुंचा रहा है, सही। बख्श रहा है, तो थोड़ी ना मिलेगा सवाब। हाँ सही बात है। ये तो नहीं बख्शा नहीं नहीं बताया जाता था। है, ये खुद ब हम्म खुद। आप कोई भी नेक अमल करेंगे, आपको हाँ तो नेकी मिलेगी मिलेगी, साथ में हम्म उसका जो मेरे भाई जो हिस्सा है, हम्म, अजर है, वो ऑटोमेटिक आपके वालिदैन तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। अल्लाह का जो मेरे हाँ भाई सिस्टम है ना, वो बिल्कुल हाँ। अपडेटेड है। एक तो आपको ये जबान हाँ। से कहना भी नहीं पड़ेगा कि "या अल्लाह, जो हम्म मैंने कुरान पढ़ा, मेरे वालिद को बख्श दे, मेरे हम्म दादा को बख्श दे, मेरी दादी को बख्श दे"। नहीं, ये बख्शना नहीं है। ये हाँ खुद ब हाँ। खुद आप जो अच्छे काम करेंगे, अजर उसका हम्म आपके वालिदैन को पहुंच जाएगा। हम्म। और एक आखिरी बस यही, एक्चुअली हाँ, वो था अगर ना। कोई गहरे मेरे भाई वालिदैन है, यानी कि अगर आपके हाँ माँ बाप अगर हाँ नहीं है और हाँ कोई और मेरे भाई रिश्तेदार है या कोई और आपका मुसलमान भाई बहन है, तो उसके हाँ लिए आप इस्तगफार पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हम्म। ये तो समझ गया, इसका एक्चुअली सबूत देखिए। मिलता है कि अपने भाई के लिए हम्म, इस्तगफार करो, क्योंकि हाँ उसकी हाल ऐसी होती है जैसे डूबते को हाँ, तिनके का सहारा। सारा हाँ हाँ। ठीक। तो वो आप कर हमको सकते हैं, समझ गया। लेकिन किसी मेरे भाई हम्म और के लिए कुरान नहीं पढ़ सकते कि कुरान पढ़ हम्म, के लो अपने पड़ोसी के चाचा का इंतकाल हाँ हुआ है तो लो उनको बख्श दे, एक पारा पढ़ हाँ के हाँ, उनके मामू को बख्श दे। बिल्कुल। नहीं, ये हम्म सब नहीं, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। ये जी जो हाँ। ईसाई लोग होते हैं, ईसाइयों में जब कोई मरता है तो वो जाते हैं चर्च में, वहाँ का जो पादरी हम्म, होता है उससे कहते हैं ये पैसे पकड़ो, बाइबल उनके नाम से पढ़ हाँ देना, ताकि उनकी रूह को हाँ सुकून मिले। हाँ, ठीक है, समझ गए। एक्चुअली क्या था ना कि ये पता नहीं है कि ड्रामा है ना, शब बारात चल रहा है, शब बारात का, इसलिए मतलब कंटिन्यू पढ़े जा रहे थे। मैंने बोला उनसे कि क्यों पढ़ रहे हो, उनके एक्चुअली इंतकाल कर तो क्योंकि बख्शना है। क्योंकि जो ये अमल हो गया, ये अमल साबित ही नहीं है ना, कोई सहाबा ने किया ना हुजूर ने किया हमारे, तो ये नहीं कर सकते हैं, ये गलत है।
तो उस पढ़ना तो छोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब सही मेरे को तरीका नहीं लगा था, आपसे मालूम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत देखिए, सुना भी शबे बारात पहली चीज तो इस्लाम में कुछ है नहीं, ठीक है। है ही नहीं। हाँ और बारात नहीं, का माना होता है नफरत का इजहार करना, लेकिन अब हाँ इन लोगों ने बारात का माना निकाल लिया है हाँ बरी होना। हाँ तो हाँ। हम अपने जो पूर्वज है, बुजुर्ग हैं, हम्म उनको बरी कर रहे हैं हम। लेकिन इसका माना होता है बारात, यानी कि नफरत हम्म, का इजहार। तो नफरत का हाँ इजहार हमको करना है शिर्क से, बिदात से, कुफ्र से। इनसे नफरत का हाँ इजहार करना है। कैसे इजहार करना है? वैसे करना है जैसे अल्लाह के नबी मेरे भाई करते थे। सिखाया है जी। शाबान के महीने की जो फजीलत है वो इतनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में रमजान से मतलब रमजान में सबसे ज्यादा रखते थे रोजे पूरे। और उसके अलावा अगर किसी और महीने में कसरत से रोजे रखते थे तो वो शाबान का था। और बीच में थोड़े रोजे छोड़ देते थे ताकि लोगों को मतलब भाई पता चल जाए कि शाबान और रमजान में बीच में थोड़ा गैप है। और अल्लाह के नबी कसरत से रोजे रखते थे। तो अगर किसी को मेरे भाई वाकई शाबान के महीने में इबादत करना है तो वो मेरे भाई रोजे रखे कसरत से। लेकिन 15 शाबान का बिल्कुल खास रोजा रखना, बाकी उससे पहले ना रखना, हाँ, उसके बाद ना रखना, खाली 15 शाबान का रखना रोजा, तो ये मेरे भाई ये गलत है। खुली बिदअत है। बिदअत है एकदम। जी जी शुक्रिया, अब बहुत कोई बहुत कहेगा लो शुक्रिया। यार बताओ ये लोग कैसे वहां पड़े हैं मेरे भाई, रोजे को बता रहे हैं बिदअत। अरे भाई रोजा रखो, लेकिन वैसे रखो जैसे अल्लाह के नबी ने भाई रखा है ना, कसरत से रखो। एक सिंगल रोजा आप भाई। जी जी जी, देखिए अपना काम है समझाना, जो अगर आप जान के हो उसको ट्रांसफर करना, बाकी उसका अमल हाँ, उसके अल्लाह के साथ है नबी ने फरमाया, अल्लाह। बुखारी शरीफ की हाँ हदीस है, हदीस का नंबर है हाँ 3461, कि मेरा हाँ पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दो अगरचे एक आयत हाँ क्यों ना आती हो। तो जितना हाँ, आपको मालूम है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए, बता एकदम दीजिए। प्यार से, हिकमत से, इस्लाह की नियत से। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना उठाएं नहीं बस्ता मान। नापे रास्ता। हम कोई उनके हाँ ठेकेदार नहीं है। अल्लाह ताला ने हाँ दरोगा ना आपको बनाया है ना हमें बनाया है। हाँ, जब लकुम अल्लाह के दीनकुम नबी को वलिय बोल दीन। दिया कि ए नबी हमने आपको दरोगा नहीं बनाया है, तो जब अल्लाह के नबी को नहीं बनाया दरोगा, तो हम लोग काहे के लिए बंदूक लेके टहलते रहते हैं? नहीं, सीने पे हाथ बांधो, नहीं ऐसे ऐसे नमाज पढ़ो, रफुलदैन करो, फला करो, ढमा जी करो। जी जी आप बता दीजिए, जी। करना हो करे, हाँ, वरना नहीं मेरे करना। भाई अपने अमाल का हम्म, खुद अपना हिसाब देगा। एक ये आदमी को आपको तो मैंने अपने आप को बचाना है। कल को वो मेरे भाई आखिरत में ये ना कहे कि ए अल्लाह, इसको पता था इसने हमको नहीं बताया। ये अकेले अकेले जी, अमाल करता गया, नेकियां करता गया, हमको नहीं बताया कि क्या सही है हाँ क्या गलत है। एक तो आप एक आदमी को तो अपने मैंने बचाव 6 के लिए हदीस उसको बताई। बता दीजिए, हाँ बाकी कोई दिक्कत हम्म, एक आदमी को तो मैंने 6 हदीस बताई रफदैन की, फिर भी नहीं मान रहा। अब हम क्या करें? अब हम मैंने बोला कि ठीक है, अब तुम लकुम दीनकुम वलिय दीन। नहीं। देखिए, जिसको मानना होगा वो एक ही हदीस को मान लेगा, और जिसको हाँ नहीं मानना होगा उसको 200 हदीसें आप दे देंगे तो भी नहीं मानेगा। मेरे मैं एक छोटा सा अपना थोड़ा सा वो आपसे मतलब ये करना चाहता हूँ। एक मेरा गांव है यहाँ पे, मैं गांव में रहता हूँ, भोपतपुर गांव का नाम है, सिवान जिले में आता है, बिहार में ही। तो उस गांव में मतलब टोटली बरेलवी ही ज्यादा मतलब है, मनहज जो है बरेलवी के। तो एक मेरा एक लौता घर था, अहले हदीस को हम लोग मतलब फॉलो करने वाले एक लौता घर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 5 साल 10 साल हो गया, मैं जब गया वहाँ से 7-8 घर अहले हदीस हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इल्म को पढ़ा, बाहर गए, पढ़ा, सही से जाना पहचाना, फिर मतलब फॉलो करना शुरू कर दिया। आज जिस घर पर हम लोग सोच नहीं सकते थे जिस घर में, उस घर से जो नाच पढ़ते थे, ठीक है, और मिलाद शरीफ, मुरीद दिगर सलाम ध्यान सब चलता था। आज उस घर में सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि उस घर में सब अहले हदीस हो गए, सबके सब भाई, और अच्छे से बात भी होता है एकदम बढ़िया से। तो माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। ये मेरे दादा को मतलब मेरे दादा बूढ़े हो गए हैं, अभी उनकी तबीयत नासाज है थोड़ा। वो मस्जिद में भी नमाज पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया था उनको, मतलब ये होगी दिनों बाद मस्जिद में भी जाने के लिए। तो दादा बोलते थे मेरे कि अल्लाह का मतलब हदीस सुना है, बोले कि अल्लाह फरमाता है कि जब समय हो घर पे नमाज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी मस्जिद में कभी कभार चले जाते हैं, नमाज पढ़ने में बहुत मतलब दिक्कत होता है, नहीं वो करता है, सब वो बरेलवी वाले नाज शरीफ वाले हैं। तो दादा अपने आप खुद ब खुद नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अबू भी
सब कोई जब भी आते हैं लोग घर पे, बहुत सारे किताब है बुखारी शरीफ, ये सब मुताला में करते रहता हूँ। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है इससे तो कभी कभी, अभी मैं अर्रहीकुल मखतूम पढ़ रहा था, तो जी बराबर चलते रहता है, पढ़ते रहता हूँ और बताते रहता हूँ। जो भी मेरे को नहीं समझ में आता है तो मैं सोर्स ढूंढने लगता हूँ कि कहाँ से मैं ये करूँ। तो यूट्यूब पे सर्च करते करते अल्लाह का इत्तेफाक था कि आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हो गई। ठीक जी है। जी। तो यही चीज है। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है। ठीक है और मेरा नाम आसिफ गरा। अगर मैं फिर अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, सेव कर ज़्यादा। लीजिए, कोई भी बात करना हो आप हाँ आराम से ठीक। कर सकते हैं। हाँ जी, आपका आपका नाम अफू खान है ना? जी, अफ़ू खान इलाहाबादी। इलाहाबादी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।